क्वेश्चन तो जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, इरिटेरिया बिहार दरोगा का प्रारंभिक परीक्षा का ये आपका 2025 का वॉल्यूम 1 का ये आपका सेट है। और इसमें देखें तो आपका 15 इसमें मॉडल प्रैक्टिस सेट है। आपका यहाँ पे विषय सूची देखें तो इसके पहले यहाँ पे 7 नंबर सेट तक पढ़ चुके हैं। आज के वीडियो में यहाँ पे 8 नंबर सेट देखेंगे। तो चलिए देखते हैं आज का क्लास। बिहार दौरा का प्रैक्टिस सेट ये आपका 8 नंबर का सेट है और आपका समय देखें तो 2 घंटे का समय आपका मिलता है और क्वेश्चन टोटल आपका 100 है और टोटल मार्क्स आपका 200। देखते हैं यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन। यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन है कि तैत्तिरीय तथा शतपथ ब्राह्मण का संबंध किस वेद से है। तैत्तिरीय तथा शतपथ ब्राह्मण का संबंध किस वेद से है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन इसका, तो बी नंबर यजुर्वेद। आगे यहाँ पे 2 नंबर क्वेश्चन है कि आपका उरुवेला में भगवान बुद्ध को निम्न में किस साधक से मुलाकात नहीं हुई थी। उरुवेला में भगवान बुद्ध को निम्न में से किस साधक से मुलाकात नहीं हुई थी। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन इसका, तो डी नंबर रंपा। आगे यहाँ पे क्वेश्चन है 3 नंबर कि रुद्र संप्रदाय के प्रतिपादक निम्न में कौन थे। रुद्र संप्रदाय के प्रतिपादक निम्न में से कौन थे। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे, तो सी नंबर वल्लभाचार्य। आगे यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन है अशोक के किस शिलालेख में पशुओं के लिए चिकित्सा व्यवस्था का उल्लेख किया गया है। अशोक के किस शिलालेख में पशुओं के लिए चिकित्सा व्यवस्था का उल्लेख किया गया है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन, तो बी नंबर दूसरा। आगे यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन है कि किस शासक ने परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। किस शासक ने परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे, तो ए नंबर यहाँ पे पुलकेशियन द्वितीय ने। आगे यहाँ पे 6 नंबर आपका क्वेश्चन है कि उक्का नामक आग्नेयास्त्र का उपयोग किस शासक द्वारा किया जाता था। आपका उक्का नामक आग्नेयास्त्र का उपयोग किस शासक के द्वारा किया जाता था। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो बी नंबर शेरशाह। आगे यहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन है कि आपका पाहुल प्रणाली की शुरुआत किस शासक द्वारा की गई थी। पाहुल प्रणाली की शुरुआत किस शासक द्वारा की गई थी। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन, तो ए नंबर गुरु गोविंद सिंह। आगे यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन है बक्सर के युद्ध के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। बक्सर के युद्ध के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें और सत्य कथन आपको बताना है। इसमें से चुनना है कि कौन सा हो जाएगा। तो कौन सा हो जाएगा आपका ऑप्शन, तो यहाँ पे डी नंबर, ना तो 1 और ना ही 2। आगे यहाँ पे 9 नंबर क्वेश्चन है कि सर्वोच्चता की नीति किसके द्वारा आरंभ की गई थी। सर्वोच्चता की नीति किसके द्वारा आरंभ की गई थी। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे, तो डी नंबर लॉर्ड हेस्टिंग। आगे यहाँ पे 10 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा आदिवासी समूह पशुपालक नहीं थे। कौन सा आदिवासी समूह पशुपालक नहीं थे। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन, तो सी नंबर बैगा। आगे देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन 11 नंबर। यहाँ पे 11 नंबर क्वेश्चन है कि जाति उन्मूलन के लिए कार्य करने वाली परमहंस मंडली का गठन किस वर्ष किया गया था। जाति उन्मूलन के लिए कार्य करने वाली परमहंस मंडली का गठन किस वर्ष किया गया था। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन, तो बी नंबर 1840। आगे यहाँ पे 12 नंबर क्वेश्चन है कि अंग्रेजों ने बंगाल विभाजन के पीछे क्या तर्क दिया था। अंग्रेजों ने बंगाल विभाजन के पीछे क्या तर्क दिया था। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन, तो बी नंबर प्रशासनिक सुविधा के लिए। आगे यहाँ पे 13 नंबर क्वेश्चन है कि एकेडमी अवार्ड ऑफ मेरिट के नाम से किस पुरस्कार को जाना जाता है। एकेडमी अवार्ड ऑफ मेरिट के नाम से किस पुरस्कार को जाना जाता है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन, तो बी नंबर हो जाएगा ऑस्कर पुरस्कार। आगे यहाँ पे 14 नंबर क्वेश्चन है कि आर्थिक सहयोग और विकास संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे, तो ए नंबर पेरिस। आगे यहाँ पे 15 नंबर क्वेश्चन है कि एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम महिला पहलवान कौन है। एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम महिला पहलवान कौन है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन, तो सी नंबर आपका विनेश फोगाट।
आगे यहाँ पे 16 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे पेप्टोन तथा पेप्टाइड किस प्रकार के प्रोटीन का उदाहरण है। पेप्टोन तथा पेप्टाइड किस प्रकार के प्रोटीन का उदाहरण है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन तो सी नंबर व्युत्पन्न प्रोटीन। आगे यहाँ पे 17 नंबर क्वेश्चन है कि किस खेल से बंदर तथा मैलेट शब्द संबंधित है। किस खेल से बंकर तथा मैलेट शब्द संबंधित है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे तो ए नंबर हो जाएगा पोलो। आगे यहाँ पे 18 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे तो सी नंबर 7वीं। आगे यहाँ पे 19 नंबर क्वेश्चन है कि वित्तीय समावेशन की मध्यवार कार्य योजना तैयार करने हेतु किस समिति का गठन किया गया था। वित्तीय समावेश की मध्यवार कार्य योजना तैयार करने हेतु किस समिति का गठन किया गया था। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन तो बी नंबर दीपक मोहंती समिति। आगे 20 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि सर्वाधिक कम तरल मुद्रा के रूप में किसे जाना जाता है। सर्वाधिक कम तरल मुद्रा के रूप में किसे जाना जाता है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन तो ए नंबर यहाँ पे। आगे देखते हैं क्वेश्चन यहाँ पे 21 नंबर आपका क्वेश्चन है कि भारत में बैंकों द्वारा प्राथमिक क्षेत्र ऋणदान से तात्पर्य किसको ऋण देने से है। भारत में बैंकों द्वारा प्राथमिक क्षेत्रों ऋणदान से तात्पर्य किसको ऋण देने से है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन तो डी नंबर सभी कृषि, छोटे उद्यम और लघु उद्यम। आगे यहाँ पे 22 नंबर क्वेश्चन है कि द वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक द्वारा एडम स्मिथ ने किस प्रकार की आर्थिक व्यवस्था को प्रोत्साहित किया था। द वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक द्वारा एडम स्मिथ ने किस प्रकार की आर्थिक व्यवस्था को प्रोत्साहित किया था। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन तो सी नंबर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। आगे 23 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि हाल ही में किस मध्य अफ्रीकी देश ने अपनी समृद्ध जैव विविधता का लाभ उठाने के लिए नागोया प्रोटोकॉल को अपनाया है। हाल ही में किस मध्य अफ्रीकी देश ने अपनी समृद्ध जैव विविधता का लाभ उठाने के लिए नागोया प्रोटोकॉल को अपनाया है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन तो ए नंबर यहाँ पे कैमरून। आगे यहाँ पे 24 नंबर क्वेश्चन है कि 7वां हिंद महासागर सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ था। 7वां हिंद महासागर सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे तो डी नंबर ऑस्ट्रेलिया। आगे 25 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने ग्रो रिपोर्ट और पोर्टल लॉन्च किया है। हाल ही में किसने ग्रो पोर्टल और यहाँ पे रिपोर्ट और पोर्टल लॉन्च किया है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे तो ए नंबर नीति आयोग। आगे यहाँ पे 26 नंबर क्वेश्चन है कि केंद्रीय संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी द्वारा देश के पहले डिजिटल राष्ट्रीय संग्रहालय यहाँ पे सलागंज संग्रहालय की आधारशिला रखी गई। यह किस राज्य में स्थित है। केंद्रीय संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी द्वारा देश के पहले डिजिटल राष्ट्रीय संग्रहालय यहाँ पे सलागंज संग्रहालय की आधारशिला रखी गई है। यह किस राज्य में स्थित है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन तो डी नंबर तेलंगाना। आगे यहाँ पे क्वेश्चन है आपका 27 नंबर कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में आपका यहाँ पे वधावन बंदरगाह की आधारशिला रखी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में वधावन बंदरगाह की आधारशिला रखी है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन तो सी नंबर महाराष्ट्र। आगे 28 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि सितंबर 2024 में भारत ने किस देश के साथ पर्यटन के क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करने के लिए एक समझौता पर हस्ताक्षर किया है। सितंबर 2024 में भारत ने किस देश के साथ पर्यटन के क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करने के लिए एक समझौता पर हस्ताक्षर किया है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा तो सी नंबर मलेशिया। आगे यहाँ पे क्वेश्चन है कि हाल ही में अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका में कौन से राष्ट्रपति हैं। हाल ही में अमेरिका में नवनिर्वाचित राष्ट्रपति
डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका में कौन से राष्ट्रपति हैं? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे तो बी नंबर 47वें। आगे यहाँ पे क्वेश्चन है कि किसको राष्ट्रीय कुमार गंधर्व पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? किसको राष्ट्रीय कुमार गंधर्व पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन तो सी नंबर सुधा रघुराजन। आगे यहाँ पे क्वेश्चन 31 नंबर है कि हाल ही में भारतीय रेलवे का 69वां डिवीजन कौन सा बना है? हाल ही में भारतीय रेलवे का 69वां डिवीजन कौन बना है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे तो ए नंबर जम्मू रेलवे डिवीजन। आगे क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे आपका 32 नंबर क्वेश्चन है कि 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार किस फिल्म को दिया गया है? 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार किस फिल्म को दिया गया है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन तो ए नंबर अट्टम। आगे यहाँ पे 33 नंबर क्वेश्चन है कि पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में भारत के ध्वजवाहक कौन थे? पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में भारत के ध्वजवाहक कौन थे? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन तो ए नंबर यहाँ पे। आगे क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे 34 नंबर बोरहोल जियोफिजिक्स रिसर्च यहाँ पे लेबोरेटरी ने किस राज्य में वैज्ञानिक गहन ड्रिलिंग कार्यक्रम पर कार्य करना शुरू किया है? यहाँ पे बोरहोल जियोफिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी ने किस राज्य में वैज्ञानिक गहन ड्रिलिंग पर कार्य करना शुरू किया है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा तो डी नंबर महाराष्ट्र। आगे 35 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश सरकार ने किस वन्यजीव अभयारण्य में चीतों का दूसरा आवास बनाने की घोषणा की है? मध्य प्रदेश सरकार ने किस वन्यजीव अभयारण्य में चीतों का दूसरा आवास बनाने की घोषणा की है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन तो ए नंबर गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य। आगे यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं 36 नंबर ब्लूमबर्ग बिलियंस इंडेक्स द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? ब्लूमबर्ग बिलियंस इंडेक्स द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे तो सी नंबर गौतम अडानी। आगे 37 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स में दुनिया का सबसे अच्छा रहने योग्य शहर किसे बताया गया है? ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स में दुनिया का सबसे अच्छा रहने योग्य शहर किसे बताया गया है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन तो ये डी नंबर वियना। आगे 38 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सर्वोच्च न्यायालय के कितने वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में सुप्रीम कोर्ट के नए ध्वज और प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया? भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सर्वोच्च न्यायालय के कितने वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में सुप्रीम कोर्ट के नए ध्वज और प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया? तो आपका सही आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन यहाँ पे तो सी नंबर 75 वर्ष। आगे यहाँ पे 39 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार के मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है? बिहार का मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन तो बी नंबर यहाँ पे अमृत लाल मीना। आगे 40 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस किस तिथि को मनाया जाने की घोषणा की गई है? राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस किस तिथि को मनाया जाने की घोषणा की गई है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे तो बी नंबर 23 अगस्त। आगे यहाँ पे क्वेश्चन 41 नंबर क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य की विधानसभा ने एंटी रेप बिल 2024 पास किया है? हाल ही में किस राज्य की विधानसभा ने एंटी रेप बिल 2024 पास किया है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे तो ये डी नंबर हो जाएगा यहाँ पे पश्चिम बंगाल। आगे यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं 42 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि पेरिस पैरा ओलंपिक में शीतल देवी ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है, उनका संबंध किस खेल से है? पेरिस पैरा ओलंपिक में शीतल देवी ने
ब्रॉन्ज मेडल जीता है, उनका संबंध किस खेल से है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ए नंबर निशानेबाजी। आगे यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं 43 नंबर। आंसर हो जाएगा 43 का, तो ये सी नंबर हो जाएगा आपका यहाँ पे। आगे 44 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स आपका, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? 44 का यहाँ पे, तो ए नंबर हो जाएगा। आगे 45 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है, सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन प्रोसेस, तो आपका हार्ड एंड फास्ट, आपका सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? 45 का आपका यहाँ पे, तो ये बी नंबर हो जाएगा। आगे यहाँ पे 46 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ पे, तो ए नंबर पहिया। आगे यहाँ पे 47 नंबर क्वेश्चन है कि एक मुंह दो बात मुहावरे का अर्थ क्या है? एक मुंह दो बात मुहावरे का अर्थ क्या है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो डी नंबर, अपनी बातों से यहाँ पे पलटना। आगे 48 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है, दिग्दर्शन का सही संधि विच्छेद क्या होगा? दिग्दर्शन का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो डी नंबर यहाँ पे। आगे क्वेश्चन देखते हैं 49 नंबर कि स्वर संधि कितने प्रकार के होते हैं? स्वर संधि कितने प्रकार के होते हैं? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ए नंबर 5। आगे यहाँ पे 50 नंबर क्वेश्चन है कि योम का पर्यायवाची शब्द कौन नहीं है? योम का पर्यायवाची शब्द निम्न में कौन नहीं है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ पे, तो बी नंबर पावक। आगे यहाँ पे क्वेश्चन 51 नंबर है कि कौन सी भारत के संविधान की एक विशेषता नहीं है? कौन सी भारत के संविधान की एक विशेषता नहीं है? तो आपका सही आंसर क्या होगा? तो ए नंबर। आगे 52 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेख है कि भारत सरकार की समस्त कार्यपालिकीय कार्रवाइयाँ राष्ट्रपति के नाम से की जाएंगी? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेख है कि भारत सरकार की समस्त कार्यपालिकीय कार्रवाइयाँ राष्ट्रपति के नाम से की जाएंगी? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो बी नंबर, अनुच्छेद 77। आगे यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे 53 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के भारतीय संविधान के 89वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 में निम्नलिखित में से किस आयोग की स्थापना की थी? भारतीय संविधान के 89वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 में निम्नलिखित में किस आयोग की स्थापना की थी? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ पे, तो सी नंबर हो जाएगा, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। आगे 54 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में उल्लेखित निम्नलिखित में कौन सा कथन धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार के संबंध में असत्य है? भारतीय संविधान में उल्लेखित निम्नलिखित में से कौन सा कथन धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार के संबंध में असत्य है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो डी नंबर यहाँ पे। आगे 55 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि वह सबसे शक्तिशाली हथियार कौन सा है जो संसद को कार्यकारी जवाबदेही सुनिश्चित करने में सक्षम बनाता है? वह सबसे शक्तिशाली हथियार कौन सा है जो संसद को कार्यकारी जवाबदेही सुनिश्चित करने में सक्षम बनाता है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो बी नंबर, अविश्वास प्रस्ताव। आगे यहाँ पे 56 नंबर क्वेश्चन है कि संसदीय प्रणाली के तहत राष्ट्रीय स्तर पर सरकार कौन चलाता है? संसदीय प्रणाली के तहत राष्ट्रीय स्तर पर सरकार कौन चलाता है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो डी नंबर, प्रधानमंत्री और आपका मंत्रिपरिषद। आगे 57 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति संसद सदस्यों की निर्भरता के प्रश्न पर किसके परामर्श से निर्णय लेते हैं? भारत के राष्ट्रपति संसद सदस्यों की निर्भरता के प्रमुख पर किसके परामर्श से निर्णय लेते हैं? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो सी नंबर, भारत के निर्वाचन आयोग। आगे यहाँ पे 58 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा भारत में एक संवैधानिक निकाय नहीं है? कौन सा भारत में एक संवैधानिक निकाय नहीं है? तो आपका सही आंसर क्या होगा? तो बी नंबर। आगे यहाँ पे क्वेश्चन है कि जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन, तो सी नंबर, 2019 ईस्वी।
आगे यहाँ पे क्वेश्चन है 60 नंबर यहाँ पे कि प्रथम गणतंत्र दिवस परेड निम्नलिखित में से किस वर्ष आयोजित की गई थी। प्रथम गणतंत्र दिवस परेड निम्नलिखित में से किस वर्ष आयोजित की गई थी। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन तो सी नंबर 1950 ईस्वी। आगे यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं 61 नंबर। यहाँ पे आपका 61 नंबर क्वेश्चन है कि किस तारामंडल को शिकारी भी कहा जाता है। किस तारामंडल को शिकारी भी कहा जाता है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा तो ए नंबर ओरियन। आगे यहाँ पे 62 नंबर क्वेश्चन है महाद्वीपीयता से संबंधित सही कथन का चयन कीजिए। महाद्वीपीयता से संबंधित सही कथन चयन कीजिए। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे तो ए नंबर हो जाएगा केवल 1 तथा 2। समुद्र जलवायु पर मध्य प्रभाव डालता है। जैसे जैसे समुद्र से दूरी बढ़ती है लोगों को चरम मौसम स्थितियों का अनुभव होता है। आगे यहाँ पे 63 नंबर क्वेश्चन है चंबल, हिंडन और टोस नदियाँ निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है। चंबल, हिंडन और टोस नदियाँ निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी हैं। तो आपका सही आंसर क्या आ जाएगा तो डी नंबर यमुना। आगे यहाँ पे 64 नंबर क्वेश्चन है कि हुक्का जलप्रपात किस देश में स्थित है। हुक्का जलप्रपात किस देश में स्थित है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा तो डी नंबर न्यूजीलैंड। आगे यहाँ पे 65 नंबर क्वेश्चन है कि कोयले के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। कोयले के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा तो ऑप्शन यहाँ पे तो आपका ये डी नंबर हो जाएगा। आगे यहाँ पे 66 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में कृषि भूमि पर आपका अत्यधिक दबाव के लिए निम्नलिखित में कौन से कारणों को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। भारत में कृषि भूमि पर अत्यधिक दबाव के लिए कौन से कारणों को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। तो आपका सही आंसर क्या होगा तो बी नंबर 1, 2 तथा 3। यहाँ पे आपका विरासत का अधिकार, आपका अलाभाकारी भूमि जोत का यहाँ पे आकार और आपका यहाँ पे भूमि का विभाजन। आगे यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं 67 नंबर कि गाद और धूल से बनी मिट्टी किस प्रकार की होती हैं। गाद और धूल से बनी मिट्टी किस प्रकार की होती हैं। तो आपका सही आंसर क्या होगा तो सी नंबर लोएस। आगे यहाँ पे 68 नंबर क्वेश्चन है कि ब्राज़ील के उष्णकटिबंधीय घास स्थल के मैदान को किस नाम से जाना जाता है। ब्राज़ील के उष्णकटिबंधीय घास स्थल के मैदानों को किस नाम से जाना जाता है। तो आपका सही आंसर क्या होगा तो डी नंबर कंपोस। आगे यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं 69 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं आपका कि यहाँ पे गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो आपका सही आंसर क्या आ जाएगा तो ए नंबर पश्चिम बंगाल। आगे यहाँ पे 70 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में हवाई परिवहन निम्नलिखित में से किस वर्ष शुरू किया गया था। भारत में हवाई परिवहन निम्नलिखित में से किस वर्ष शुरू किया गया था। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे तो बी नंबर 1911 ईस्वी। आगे यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं 71 नंबर कि कौन सा श्वेत प्रकाश का उदाहरण है। कौन सा श्वेत प्रकाश का उदाहरण है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा तो डी नंबर बहुरंगी प्रकाश। आगे यहाँ पे 72 नंबर क्वेश्चन है कि किस नियम के अनुसार किसी विद्युत धारा द्वारा उत्पन्न ऊष्मा चालक के प्रतिरोध धारा के वर्ग और समय के अनुक्रमानुपाती होती हैं। किस नियम के अनुसार किसी विद्युत धारा द्वारा उत्पन्न ऊष्मा चालक के प्रतिरोध धारा के वर्ग और समय के अनुक्रमानुपाती होती हैं। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन तो ए नंबर यहाँ पे जूल का नियम। आगे यहाँ पे 73 नंबर क्वेश्चन है कि एक छोटी अवधि के दौरान किसी पिंड पर लगने वाले बल्ब को किस रूप में जाना जाता है। एक छोटी अवधि के दौरान किसी पिंड पर लगने वाले बल्ब को किस रूप में जाना जाता है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा तो ए नंबर आवेग। यहाँ पे 74 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा आपका विकल्प प्रतिध्वनि उत्पन्न करता है। कौन सा आपका विकल्प प्रतिध्वनि उत्पन्न करता है। तो आपका सही आंसर क्या होगा तो ए नंबर जब ध्वनि परिवर्तित होती हैं। आगे 75 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि गुरुत्वाकर्षण तरंगों का पता लगाने के लिए पहली बार किस यंत्र का प्रयोग किया गया था।
गुरुत्वाकर्षण तरंगों का पता लगाने के लिए पहली बार किस यंत्र का प्रयोग किया गया था? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो बी नंबर यहाँ पे LIGO। आगे 76 नंबर क्वेश्चन है कि भौतिक राशियों में से कौन सा सदिश राशि है? भौतिक राशियों में से कौन सा सदिश राशि है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन तो डी नंबर गुरुत्वाकर्षण तीव्रता। आगे 77 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि एक क्षण चुंबक के अंदर चुंबकीय बल्ब रेखाओं के संबंध में कौन सा कथन सही है? आपका एक चुंबक के अंदर चुंबकीय बल्ब रेखाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो सी नंबर। आगे यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं 78 नंबर कि कौन सा परमाणुओं की संख्या का सही निरूपण है? कौन सा परमाणुओं की संख्या का सही निरूपण है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ पे तो ये ए नंबर हो जाएगा। आगे यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं कि आपका अपक्षय की प्रक्रिया के दौरान सर्वाधिक अस्थायी आपका खनिज कौन सा है? अपक्षय की प्रक्रिया के दौरान सर्वाधिक आपका खनिज कौन सा है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ पे तो ए नंबर क्वार्ट्ज। आगे यहाँ पे 80 नंबर क्वेश्चन है कि आपका विंडो क्लीनर में निम्नलिखित में से कौन सा क्षार पाया जाता है? विंडो क्लीनर में निम्नलिखित में से कौन सा क्षार पाया जाता है? तो आपका सही आंसर क्या आ जाएगा? तो बी नंबर अमोनियम हाइड्रोक्साइड। आगे यहाँ पे 81 नंबर क्वेश्चन है कि किस नियम के अनुसार विद्युत अपघटय विलयन में पारित होने वाले विद्युत की समान मात्रा द्वारा मुक्त होने वाले भिन्न पदार्थों की मात्रा उनके रासायनिक तुल्य भार में समानुपाती होता है? किस नियम के अनुसार विद्युत अपघटय विलयन में पारित होने वाले विद्युत की समान मात्रा द्वारा मुक्त होने वाले भिन्न पदार्थों की मात्रा उनके रासायनिक तुल्य भार के समानुपाती होता है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो सी नंबर यहाँ पे माइकल फैराडे। आगे यहाँ पे 82 नंबर क्वेश्चन है कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के दहन पर उत्पन्न ज्वाला का रंग कैसा होता है? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के दहन पर उत्पन्न ज्वाला का रंग कैसा होता है? तो आपका सही आंसर क्या होगा? तो डी नंबर पीला। आगे 83 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि क्षारीय मृदा धातुओं के परमाणु क्रमांक के अनुसार कौन सा सही क्रम है? क्षारीय मृदा धातुओं के परमाणु क्रमांक के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है? तो आपका सही आंसर क्या होगा? तो बी नंबर। आगे यहाँ पे देखते हैं 84 नंबर क्वेश्चन है कि संगीत के सुरों पर कौन सा नियम आधारित था? संगीत के सुरों पर कौन सा नियम आधारित था? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो सी नंबर अष्टक का नियम। आगे 85 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि कौन सा एक उदासीन ऑक्साइड नहीं है? कौन सा एक उदासीन ऑक्साइड नहीं है? तो आपका सही आंसर क्या होगा? तो बी नंबर। आगे यहाँ पे 86 नंबर क्वेश्चन है ग्लाइकोजन की एकल इकाई क्या है? ग्लाइकोजन की एकल इकाई क्या है? तो आपका सही आंसर क्या होगा? तो ए नंबर यहाँ पे ग्लूकोज। आगे यहाँ पे 87 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे कोशिका झिल्ली की सुरक्षा और लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण के लिए एक प्रमुख औषक यहाँ पे लिपोफिलिक विटामिन कौन सा है? कोशिका झिल्ली की सुरक्षा और लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण के लिए एक प्रमुख औषक यहाँ पे लिपोफिलिक विटामिन कौन सा है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन तो सी नंबर विटामिन ई। आगे यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे 88 नंबर क्वेश्चन है कि लाल, बैंगनी, नीले या काले रंग के फलों, सब्जियों तथा अनाज में कौन सा प्राकृतिक जैव सक्रिय और पानी में घुलनशील यहाँ पे फिनोलिक यौगिक उपस्थित होता है? लाल, बैंगनी, नीले या काले रंग के फलों, सब्जियों तथा अनाज में कौन सा प्राकृतिक जैव सक्रिय और पानी में घुलनशील यहाँ पे फिनोलिक यौगिक उपस्थित होता है? तो आपका सही आंसर क्या आ जाएगा? तो बी नंबर यहाँ पे एंथोसाइनिन। आगे यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं कि कौन पौधे की जड़ प्रजाति के मुख्य कार्यों में शामिल नहीं है? कौन पौधे की जड़ प्रजाति के मुख्य कार्यों में शामिल नहीं है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ए नंबर यहाँ पे। आगे यहाँ पे 90 नंबर क्वेश्चन है कि भोजन और ऊर्जा की कमी के कारण होने वाले गंभीर
अल्प पोषण को क्या कहा जाता है? भोजन और ऊर्जा की कमी के कारण होने वाले गंभीर अल्प पोषण को क्या कहा जाता है? तो आपका सही आंसर क्या होगा? तो सी नंबर, सूखा रोग। आगे 91 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि कौन सा विटामिन B1 की कमी के कारण होने वाले बेरी रोग का लक्षण नहीं है? कौन सा विटामिन B1 की कमी के कारण होने वाले बेरी रोग का लक्षण नहीं है? तो आपका सही आंसर क्या होगा? तो डी नंबर, धीरे धीरे घाव भरना। आगे यहाँ पे 92 नंबर क्वेश्चन है कि यहाँ पे गर्भनाल में कितनी धमनियाँ होती हैं? गर्भनाल में कितनी धमनियाँ होती हैं? तो आपका सही आंसर क्या होगा? तो ए नंबर 2। आगे यहाँ पे 93 नंबर क्वेश्चन है कि उत्कीय परीक्षण के लिए कोशिका द्रव, लाल रक्त कणिकाओं, कोलेजन और पेशी तंतुओं को अभिजित करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला यहाँ पे उत्क्रमणीय प्रतिप्तशील लाल अम्लीय रंजक निम्नलिखित में कौन सा है? आपका उत्कीय परीक्षण के लिए कोशिका द्रव, लाल रक्त कणिकाओं, कोलेजन और पेशीय तंतु को अभिरंजित करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला उत्क्रमणीय प्रदीप्तशील लाल अम्लीय रंजक निम्नलिखित में से कौन सा है? तो आपका सही आंसर क्या होगा? तो ए नंबर यहाँ पे इयोनिसिन। आगे यहाँ पे 94 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे कि अस्थि मज्जा में पाई जाने वाली कौन सी कोशिका शरीर के लिए मरम्मत प्रणाली के रूप में कार्य करती हैं? अस्थि मज्जा में पाई जाने वाली कौन सी कोशिका शरीर के लिए मरम्मत प्रणाली के रूप में कार्य करती हैं? तो आपका सही आंसर क्या होगा? तो डी नंबर, मूल कोशिकाएं। आगे यहाँ पे 95 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा आपका अस्थायी ऊतक की विशेषता है? कौन सा अस्थायी ऊतक की विशेषता है? तो आपका सही आंसर क्या होगा? तो सी नंबर, यहाँ पे अंतरकोशिकीय रिक्तियाँ मौजूद हैं। आगे यहाँ पे 96 नंबर क्वेश्चन है कि वह कौन सी सबसे छोटी संख्या है जिसमें संख्याओं 3, 5, 6, 8, 10 तथा 12 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेष 2 आता हो, परंतु 13 से भाग देने पर शेष कुछ नहीं बचता हो? तो आपका सही आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन यहाँ पे आपका, तो ये सी नंबर। आगे देखते हैं क्वेश्चन, यहाँ पे 97 नंबर क्वेश्चन है कि एक कार्य को पूरा करने के लिए 25 आदमी 20 दिनों के लिए काम पर लगाए गए थे, किंतु प्रत्येक 10 दिन पर 5-5 आदमी काम छोड़ते गए, तो बतलाइए काम कितने दिनों में पूरा होगा? तो आपका सही आंसर क्या होगा? तो बी नंबर। आगे यहाँ पे 98 नंबर क्वेश्चन है आपका, ए की 5% आय बी की 15% आय के बराबर है तथा बी की 10% आय सी की 20% आय के बराबर है, तो यदि सी की आय 2000 रुपये है तो ए, बी तथा सी की कुल आय कितनी है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ पे, तो ए नंबर। आगे यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे आपका 99 नंबर क्वेश्चन है कि एक निश्चित राशि 5% साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष में 880 रुपये हो जाती है। यदि इसी राशि को उसी ब्याज की दर से उतनी ही समय के लिए लगाया जाए तो मिश्रण क्या होगा? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो सी नंबर। आगे यहाँ पे क्वेश्चन 100 नंबर क्वेश्चन है कि एक बर्तन में दूध तथा पानी की अनुपात 5:2 है, दूसरे बर्तन में दूध तथा पानी का अनुपात 8:5 है। दोनों बर्तनों में किस अनुपात में मिश्रण लिया जाए कि दूध तथा पानी का अनुपात 9:4 हो जाए? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन, तो ए नंबर, 7:2। तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ।